तो सभी लोग, जया बत्रा गुरुदेव जी, आप हमारा लिंक दे दिया करें कौशल हम। जी। हाँ जी, वेद प्रकाश जी बोलिए। हमने कहा आप हमारा वो लिंक ले लिया करें ना जूम का, उसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग हो जाती है ना। ओहो, ठीक है ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, तो ये 40 मिनट का सेशन रहेगा आज, तो इसी से करते हैं, अगले सेशन में वैसे करते हैं। चलिए विष्णु अगली जी, क्लास अभी में तो मैं कभी रिकॉर्ड देखेंगे। कर रही हूँ उसको, तो ये मैं ठीक भेज ठीक। ठीक है। दूंगी। ठीक है। ओके ओके, आप एक काम करिए, इसको रिकॉर्ड बंद करके फिर दोबारा रिकॉर्ड प्रारंभ कर दीजिए। ओके। जी जी, सभी लोग म्यूट कर दीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरास्वधाम्ना, अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो सभी को नमो नमः। वैदिक प्रतिष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चर्चा परिचर्चा हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ज्योतिष शास्त्र के विषय में, अर्थात आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र का परिचय। ज्योतिष शास्त्र मानव जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है, मानवों को कैसे किस प्रकार से जो है वो प्रभाव डालता है, इत्यादि सभी विषयों में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा, और जो भी आप लोगों की जिज्ञासा होगी वो अंतिम में मैं आप लोगों का उस चीज को मैं पूरा उस प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम अंतिम में रखूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र की परिचय इत्यादि के विषय में मैं चर्चा परिचर्चा करूंगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये आप सभी को दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शेयर किया हुआ, बताइए सुचित्रा ने। जी सर जी। तो जी ये गुरु जी नारद जी संहिता गुरु जी नाम का दिखाई दे रहा ग्रंथ। जी जी, म्यूट कर लीजिए। ये नारद संहिता का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो कहते हैं, यहाँ देखिए ये श्लोक में लिखा है, विनय तदखिलम स्रोतम स्मार्त कर्म न सिद्ध्यति तस्मात् जगद्धिता येदम ब्रह्मणा रचितम पुरा। अर्थात श्रुति और स्मृतियों में जो कहा हुआ कर्म है, श्रुति का तात्पर्य क्या है, वेद। स्मृति का तात्पर्य हमारे जो याज्ञवल्क्य इत्यादि जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में जो बात कही गई है, उन कर्म कब करने से व्यक्ति को सफलताएं प्राप्त होंगी और असफलताएं कब करने से प्राप्त होगी, इस चीज का ज्ञान किसके माध्यम से हो सकता है, बोल करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना की। तो यहाँ कहते तस्मात् जगद्धिता येदम, जगत के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए ब्रह्मणा रचितम पुरा, ब्रह्मा जी ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। फिर आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं, देखिए, यज्ञाध्ययन संक्रांति ग्रह षोडश कर्मणाम प्रयोजनम च विज्ञेयम तत्तत्काल विनिर्णयात्। अर्थात जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है
तो षोडश संस्कार इत्यादि गर्भधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत षोडश संस्कार होते हैं। फिर उन षोडश संस्कार के मध्य में भी मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिस चीज को हमें हमेशा जानने की जिज्ञासा बनी रहती है, और कब करने से हमें सफलता प्राप्त होती है और कब करने से हमें असफलता प्राप्त होती है। बहुत प्रयास करने पर भी व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलता है, लेकिन कोई कोई समय में वो प्रयास करते ही तुरंत उनको सफलता मिल जाती है। इसके विषय में देखिए, ब्रह्मा जी ने जब ज्योतिष शास्त्र की रचना की तो उसका देखिए हर आयुर्वेद में भी हर समय में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप देखिए उदाहरण के तौर पर, आप दिन में भी सो सकते हैं, रात में भी सो सकते हैं, आप किसी भी समय आप सो सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं सोने के लिए। लेकिन आप दिन भर सोने का अभ्यास डालिए 1 महीना, और रात भर जगने का आप अभ्यास डालिए, आपका स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है? आप भोजन करते हैं तो भोजन के 1 घंटा पहले पानी पीते हैं, या भोजन के बीच में अधिक पानी पीते हैं, या भोजन करने के 1 घंटा बाद पानी पीते हैं, तो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में कहा है भोजनांते विषम वारी या भोजनांते विषम जलम। भोजन के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो वो जहर का काम करता है। अब कैसे जहर का काम करता है इस चीज को समझ लीजिए। जैसे ही आप कोई भी भोजन करते हैं तो आपके पेट में जो जठराग्नि होता है उस अन्न को पकाने लगता है। 40 या 48 मिनट तक उसको पकाने के बाद सबसे पहले क्या बनेगा? रस बनेगा। फिर रस से रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, अस्थि बनेगा, मेद बनेगा, मज्जा बनेगा, लास्ट में जाकर के शुक्र बनेगा। सप्त धातु में परिणित होगा तो आपके शरीर के अंग प्रत्यंग पुष्ट होंगे। और आप जैसे ही भोजन करते ही पानी पीते हैं तो आपका जो पेट में जो जठराग्नि खाया हुआ अन्न को वो पचा रहा था, अर्थात पका करके रस में परिणित कर रहा था, तो वो करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण वो खाया हुआ अन्न अंदर आपके पेट के अंदर सड़ने लगता है। फिर सड़ने के कारण पेट में गैस बनता है। गैस से बनने के कारण आपका जो नॉर्मल प्रकार से हृदय की गति जो धड़क रही है उसको असंतुलित कर देता है, जिसके कारण आपको सिर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, आपके छाती में, सीने में सुई की जरा चुभन होना, ऐसा होने लगता है। तो वही पानी आप भोजन के 1 घंटा बाद पीते हैं तो वो दवा का काम करता है, अमृत का काम करता है। तो टाइमिंग के अनुसार हर चीज का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। वही सूर्य है, जनवरी में उसका अलग प्रभाव है। अभी देखिए भीषण गर्मी हो रही है जून जुलाई अगस्त में, अभी सितंबर जो है समाप्त हो रहा है तो भी भीषण गर्मी है। दोपहर में सूर्य का प्रभाव अलग होता है, प्रातः अलग होता है, सायंकाल अलग होता है, तो अलग अलग समय होता है। आप जैसे कि कोई भी कार्य आपको प्रातः सूर्योदय के समय में दिया जाए तो आप बहुत आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो मध्याह्न में कोई कार्य करने के लिए दिया जाए आपको अधिक कठिनाई होगी, और सूर्यास्त के बाद देखिए अलग अलग प्रभाव होता है। तो उसी प्रकार कोई भी कार्य करने के लिए मुहूर्तों की परम आवश्यकता होती है। तो कहते हैं कि अस्य शास्त्रस्य संबंधो वेदांग विधि कथ्यते अभिधेयम च जगतः शुभाशुभ निरूपणम। ये जो शास्त्र है, ये जो ज्योतिष शास्त्र है, वेद रूपी शरीर का 6 अंग बताया गया है। वेद किसे कहते हैं? अर्थात वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। जिस ज्ञान के माध्यम से चराचर जगत सबका कल्याण हो उस शास्त्र का नाम है वेद। वेद का तात्पर्य किसी पुस्तक का नाम वेद नहीं है। आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि कृष्ण यजुर्वेद लिख दिया, शुक्ल यजुर्वेद लिख दिया, ऋग्वेद लिख दिया, वही वेद है, नहीं। वेद वह है ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषियों ने उस चीज की अनुभूति की, तब जाकर के उसको कलयुग में मंद बुद्धि के व्यक्ति होने के कारण उसको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो हम पुस्तक का नाम वेद बोल करके हम लोग भ्रम में रह जाते हैं, वेद वास्तव में नहीं है। अब इसका उदाहरण ऐसे समझिए, किसी पुस्तक में महात्मा गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय लिख दिया हो, लेकिन पुस्तक महात्मा गांधी नहीं है, नरेंद्र मोदी पुस्तक नहीं है,
नरेंद्र मोदी, लेकिन उसकी जानकारी लिख दिया गया है लिपिबद्ध तरीके से। तो उसी प्रकार ये चराचर जगत में जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो दिखाई दे रहा है आपका सौरमंडल में, आकाश में, वही ज्योतिष है। ज्योतिष किसी पुस्तक का नाम ज्योतिष नहीं है। उनके पॉजिटिव प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव चराचर जगत में क्या पड़ रहा है, उसका ऋषियों ने गहन अध्ययन करके शिष्य प्रशिष्य को पढ़ाते थे। लिपिबद्ध नहीं था पहले ये शास्त्र, लेकिन मंद बुद्धि जैसे होते चले गए तो इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो संपूर्ण चराचर जगत में आपको सब जो दिखाई दे रहा है वो सभी वेद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सभी को बोलिए यस नो। जी गुरु जी। जी सर। जी गुरु जी आ रहा। चलिए म्यूट कर लीजिए। जी गुरु जी आ रहा। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। तो इसके बाद अब देखिए ब्रह्मा जी आगे क्या कह रहे हैं। अस्य शास्त्रस्य संबंधो वेदांग मिथि कथ्यते। ये जो ज्योतिष शास्त्र है वेद का अंग बताया गया है। बोले अभिधेयम च जगतः शुभाशुभ निरूपणम। ये जो ज्योतिष शास्त्र वेदांग कहलाता है, जगत का शुभ और अशुभ हाल का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है वो ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है। अब ज्योतिष शास्त्र में भी 3 भेद बताया गया है। बोले क्या क्या? सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधत्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम। तो ज्योतिष शास्त्र में 3 स्कंदों में बांटा गया है। एक तो सिद्धांत और संहिता और होरा। सिद्धांत शास्त्र में क्या क्या है? ग्रहों की गति इत्यादियों का वर्णन है। ठीक है। संहिता शास्त्र में संपूर्ण चराचर जगत का फल कथन संहिता शास्त्र में निहित है। और होरा शास्त्र में भी आपका मनुष्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला, ग्रह नक्षत्र इत्यादियों का, उसका संपूर्ण इसमें आपको मिलता है। और जो वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र का ही अभिन्न अंग है वास्तु शास्त्र। वास्तु शास्त्र किसे कहते हैं? वसंती प्राणिनो यत्र तद वास्तु। जहां प्राणी निवास करे, जो जगह होता है निवास करे, उस निवास करने योग्य उस स्थान को वास्तु कहते हैं। जहां निवास करते हैं प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। तो जो वास्तु शास्त्र है वो संहिता शास्त्र में ही निहित है। ठीक है। अब आगे आते हैं कि ब्रह्मा जी ने फिर ये ज्योतिष शास्त्र की रचना की, तो किस प्रकार से आप और हम तक ये शास्त्र पहुंचा, इसके विषय में कहते हैं ब्रह्माचार्यो वशिष्ठोत्रिर्मनु पौलस्त्य लोमशौ मरीचिरंगिरा व्यासो नारद सौनको भृगु च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशैते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। ब्रह्मा जी ने क्या किए? ज्योतिष शास्त्र की रचना करने के बाद उन्होंने आचार्य वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, लोमश, मरीचि, अंगिरा, वेदव्यास, नारद, सौनक, भृगु, च्यवन, यवन, गर्ग, कश्यप, पराशर, ये 18 ऋषियों को उन्होंने पढ़ाया। फिर उन्होंने शिष्य प्रशिष्य तच्छिष्य वेदास्थे साक्षिनो भवन, अर्थात शिष्य प्रशिष्य को पढ़ाते 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 ये ज्योतिष शास्त्र हम तक पहुंचा है। सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ? बताइए गुरु जी। जी सर। जी गुरु जी आइए। जी गुरु जी गुरु जी। तो अब आगे मैं बताता हूं। देखिए ये जो ग्रह नक्षत्र आपको ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे हैं, ऋषियों ने गहन अध्ययन किया, वो ध्यान में बैठे, सूक्ष्म शरीर से पूरा ब्रह्मांड की अनुभूति की उन्होंने। तो कहते हैं आगे, सर्वात्मा च दिवानाथो मनः कुमुदबान्धवः सत्वं कुजो बुधै प्रोक्तो बुधो वाणी प्रदायकः देवेज्यो ज्ञान सुखदो भृगुर्वीर्य प्रदायकः ऋषि प्राक्तने प्रोक्तश्छाया सूनुश्च दुःखदा। जो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र इत्यादि दिखाई दे रहा है वो अपने शरीर रूपी पिंड में भी विद्यमान है। जिस प्रकार आपके सौर जगत में सूर्य भगवान जो हैं आपके शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान है। मनः कुमुद बांधव, जो मन आपके अंदर भीतर निहित है वो चंद्रमा का अंश रूप में है।
बुधो वाणी सत्वम कुजो, जो मंगल ग्रह है आपके शरीर में, जो ऊर्जा है, ताकत है, एनर्जी है, वो मंगल ग्रह है। ठीक है। बुधो वाणी प्रदायक, बुध जो ग्रह है आपके शरीर रूपी पिंड में बुद्धि के रूप में, विवेक के रूप में विद्यमान है। देवे जो ज्ञान सुखदो, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और सुख के रूप में आपके शरीर में विद्यमान है। और भृगुर्वीर्य प्रदायक शुक्र जो ग्रह है वो वंश विस्तार का कारक ग्रह है। आपके शरीर में शुक्र तत्व के रूप में विद्यमान है, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। और ऋषि प्राक्त नहीं प्रोक्त छाया सोनुश्च दुखदा, जो शनि जो ग्रह है वो कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। जो कामचोर व्यक्ति होता है जीवन में दुख को प्राप्त होता है, इसलिए दुख का कारक ग्रह शनि को माना गया है। जो कर्मठ व्यक्ति होगा हमेशा जीवन में सुखी होगा, जो अकर्मठ होगा तो जीवन में दुख की अनुभूति उसको होगी ही होगी। ठीक है। तो इसमें आगे ऋषियों का कहना है, आगे यहाँ क्या कह रहे देखिए, एते ग्रह बलिष्ठा प्रसूति काले नृणाम स्वमूर्ति समम कुर्युर्देहम नियतम बहवश्च समागता मिश्रम। ये कहने का तात्पर्य है जन्म कुंडली में जो जो ग्रहों का कारक तत्व बताया गया है वो कुंडली में मजबूत होंगे तो व्यक्ति का वो कारक तत्व इत्यादि मजबूत होगा। जैसे कि सूर्य आपका जठराग्नि का कारक है, हड्डी का कारक ग्रह है, पिता का कारक ग्रह है, दाएं नेत्र का कारक ग्रह है, सरकार से बेनिफिट मिलने वाला ग्रह है, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अधिक पीड़ित होगा तो आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या हो सकती है। अगर सूर्य ग्रह के साथ शनि राहु केतु का संबंध होता है तो गुरु ग्रह का दृष्टि न हो तो ऐसे जातक को गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या रहती है। उस जातक को हार्ट से संबंधित भी परेशानी होगी। क्यों होगी इस चीज को समझ लीजिए। जब खाया हुआ अन्न जठराग्नि पचा ही नहीं पाएगा तो गैस बनेगा, गैस बनेगा तो हार्ट को धके, जो नॉर्मल प्रकार से धड़क रहा था उसके संतुलन को बिगाड़ देगा, तो इसलिए हार्ट का भी प्रॉब्लम कराता है। सर में दर्द इत्यादि भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि गैस ज्यादा अगर बिगड़ जाता है तो सिर में चढ़ करके सिर दर्द इत्यादि भी कराता है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? जी सर, जी सर, आ जी रहा है। गुरुजी। आइए सीधा चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा क्या है? मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा को क्या बताया गया? सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। जिस इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख की अनुभूति होता है उस इंद्रिय का नाम क्या है? दर्शन शास्त्र में मन को बताया गया है। मन किसे कहते हैं? बोले जिस इंद्रियों के माध्यम से हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है उस इंद्रिय का नाम है मन। तो जन्म कुंडली में जब जब चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु ग्रह का संबंध हो, गुरु ग्रह का दृष्टि न हो, तो ऐसे जातक को हमेशा मानसिक टेंशन, तनाव इत्यादि बना रहता है। ध्यान रखना, शनि कर्म है, चंद्रमा क्या है? मन। शनि और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। तो शनि और चंद्रमा का संबंध होता है तो कुंडली में विष योग कहते हैं, अर्थात मानसिक टेंशन योग, डिप्रेशन योग भी हम कह सकते हैं। ऐसे जातक अधिक सोचते हैं, योजनाएं अधिक बनाते हैं, 100% योजना में 20% मात्र कार्य कर पाते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं, कंफ्यूजन लगा रहता है, ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं अगर शनि और चंद्रमा का युति संबंध हो और गुरु ग्रह का दृष्टि न हो तो। समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। जी जी। अब किसी को देखिए भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी वगैरह हावी होता है, किन जातकों को ऐसा हो सकता है? अर्थात चंद्रमा मन का कारक ग्रह के साथ अगर राहु ग्रह का युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, गुरु ग्रह का दृष्टि ना हो चंद्रमा के ऊपर, तो ऐसे जातक को भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेती है और हावी हो जाती है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी सर। जी गुरुजी। आचार्य इसको फिर अपना से अपना एक बार कुंडली रिपीट कर। आचार्य रिकॉर्डिंग इसको फिर बाद से में मिल रिपीट। जाएगा, आप इस चीज को ध्यान देना। देखिए चंद्रमा के साथ राहु ग्रह का संबंध होगा तो भूत प्रेत इत्यादि नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर हावी होगी। राहु क्या है? अंधकार का कारक ग्रह है, प्रेतों का कारक ग्रह है, नेगेटिव एनर्जी का कारक ग्रह है। समझ में आया? जी। इसी में ही रहस्य छिपा हुआ। इस चीज को आप समझ लेंगे तो आप आधा ज्योतिष सीख ही लेंगे। अब आइए मंगल ग्रह, सत्वम को जो बल का, साहस का, पराक्रम का, ऊर्जा का, शरीर का प्रतिनिधित्व करता है मंगल ग्रह।
अगर किसी भी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह के साथ शनि राहु केतु का संबंध हो तो क्या होगा? शारीरिक कष्ट होगा जातक को। जातक को एक्सीडेंट ऑपरेशन का योग बनाता है, शारीरिक चोट लगने का योग बनाता है, दुर्घटना योग बनाता है, गुरु ग्रह का दृष्टि ना हो तो। ऐसा यहाँ कोई भी जातक हो तो बता सकता है। मंगल ग्रह के साथ शनि राहु केतु, दो या दो से अधिक ग्रहों का संबंध हो, गुरु ग्रह का दृष्टि ना हो, ऐसे जातक को अधिक चोट लगेंगे ही लगेंगे, गारंटी है। कोई है जिसके साथ मंगल ग्रह के साथ शनि राहु केतु जी गुरु दो? जी। जी सर, मैं मंगल हूँ। के साथ मेरा केतु है। मंगल सर के मेरा साथ केतु राहु है। मंगल है एक साथ। आपने ऐसा अनुभव किया है कि चलते चलते ठोकर लग जाना? सर आप मुझे सब जी चक्कर गुरु जी, वगैरह आते बचपन हैं। में होता था, बचपन में। अब तो कम होता। वो तो देखिए ऐसी बात है, ग्रहों का गोचर वगैरह होते हैं, वो बदलते रहते हैं, दशांतर दशा बदलते रहते हैं। जैसे कि अब पार्टियां तो बहुत सारी हैं। जी जैसे कि पार्टियां तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बहुत सारे समाजवादी पार्टी भी, लेकिन सरकार कभी कभी बदलते रहती है ना। जी सर। तो तो ऐसा उसी प्रकार गुरु जी ये अभी तो गुरु जी गुरु जी जी शनि की जो महादशा चल अभी रही है। सुनिए, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम बाद में रखेंगे, अभी मेरे को बोलने दीजिए, आप लोग श्रवण करिए, ठीक है? ठीक। अब मंगल ग्रह के बाद आ जाइए बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है? व्यापार का कारक ग्रह है। बुध क्या है? शिक्षा का भी कारक ग्रह माना गया है नाड़ी ज्योतिष में, ठीक है? बुध ग्रह के साथ केतु ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या शिक्षा में रुकावट आ सकता है? बुध ग्रह के साथ केतु ग्रह का कॉम्बिनेशन है क्या, तो क्या होगा? व्यापार में रुकावट आ सकता है। गुरु ग्रह का दृष्टि ना हो तो, गुरु ग्रह का दृष्टि हो तो समस्याओं से बाहर आसानी से निकल जाएगा। क्यों? गुरु ग्रह का शास्त्रों में बताया गया है, वैदिक ज्योतिष में भी, अन्य विद्वानों में भी, गुरु गंगा जल का काम करता है। तो गुरु को कहते हैं गुरोर पूर्ण दृष्टि नानिष्ट फलदा। देव गुरु बृहस्पति का अगर पूर्ण दृष्टि हो तो अनिष्ट फल प्रदान नहीं कर सकता, बलवान देव गुरु बृहस्पति। ऐसा क्यों बताया गया है? ऐसा इसलिए बताया गया है शास्त्रों में कि कहते हैं मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होय, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोय। हर किसी चीज का भी समस्या का समाधान ज्ञान से ही हो सकता है। समझ में आ रहा है? मौत, बुढ़ापा और आपदा सामान्य मूर्ख के भी जीवन में आएगा और विद्वान के जीवन में भी ये परिस्थितियां आएंगी सामने। तो लेकिन अंतर ये रहेगा, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से समाधान करेगा और मूर्ख व्यक्ति रो करके, चिल्ला करके, बिलक बिलक करके वो परेशान होता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो गुरु क्या है? समाधान। ज्ञान से ही समाधान हो सकता है, इसलिए गुरु ग्रह को अधिक महत्व दिया गया है ज्योतिष शास्त्र। अब आते हैं आपका बुध ग्रह के ऊपर आ गया के बाद अब आ जाइए, अगर मान लीजिए जिसका भी देखिए कि मंगल ग्रह भाइयों का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह के साथ शनि राहु केतु का संबंध अगर बन रहा हो, गुरु ग्रह का दृष्टि न हो, तो भाइयों के साथ भी शादी के बाद घनिष्ठ संबंध रहने नहीं देता है। अगर पास में रहते हैं तो, अगर घर से बाहर रहते हैं तो संबंध बरकरार रह सकता है, लेकिन पास में रहेंगे तो संबंध खराब करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। अब उसके बाद आ जाइए, हम बुध ग्रह भी हो गया, मंगल भी हो गया, आ जाते हैं मंगल बुध गुरु ग्रह। गुरु ग्रह देखिए जीवन में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, समस्याओं का समाधान करने की जो है ना शक्ति, वो गुरु ग्रह देता है। और गुरु ग्रह क्या है? जीवन में सुख का भी अनुभूति कराता है। जीवन में आपके पास अथाह संपदा क्यों ना हो, लेकिन उस संपदा को देखिए, कोई दूध बेच करके दारू पीता है, कोई दारू बेच करके दूध पीता है। समझ में आ रहा है? पैसा का सदुपयोग करना हर किसी की बस की बात नहीं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, शुक्र को कभी भी सुख का कारक ग्रह नहीं माना। भोग कभी भी सुख नहीं दे सकता है, क्षणिक सुख देगा, लेकिन बाद में भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम बोल करके पहले आप नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम आचार्य भर्तृहरि जी का पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा।
तो सुख का ज्ञान से ही सुख की अनुभूति हो सकता है। इसलिए गुरु ग्रह को भाग्य का भी कारक ग्रह माना है। नवम घर का अधिपति होता है देवगुरु बृहस्पति, और द्वादश घर का जो मोक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो मोक्ष का कारक ग्रह गुरु ग्रह के साथ साथ में केतु ग्रह को भी माना गया है। उनकी राशि होने के कारण वह गुरु ग्रह का भी प्रभाव रहेगा ही रहेगा, राशि होने के कारण। ठीक है, ये मीटिंग आप लोग 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक कट जाए तो दोबारा इसी लिंक में दोबारा तुरंत जुड़ जाइएगा। ठीक है, 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक कट जाएगा, मैं बाद में नहीं बोलूंगा। अभी 5-7 मिनट बचा होगा, दोबारा फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं तो जब तक बोलते रहा हूँ, आप लोग श्रवण करते रहिए। अब गुरु ग्रह के ऊपर आई जाइए। गुरु ग्रह क्या है? ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ग्रह सुख का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ग्रह जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर गुरु ग्रह के ऊपर राहु और केतु ग्रह का संबंध हो 6ठे, 8वें और 12वें घर में, तो ऐसा जातक बार बार बीमार पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? किसी का जन्म कुंडली में गुरु ग्रह 6ठे घर में बैठा हो या 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो, उस गुरु ग्रह के साथ अगर राहु केतु ग्रह का संबंध बन रहा हो, जातक का स्वास्थ्य में गिरावट, बीच बीच में तबीयत बिगड़ती रहती। समझ में आ रहा है? बलवान गुरु होगा तो स्थिति में सुधार होगी। श्रेया बत्रा जी म्यूट कर लीजिए। फिर हम कंटिन्यू बोलते रहेंगे, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, थोड़ा सा म्यूट वगैरह करते रहें, आप करेंगे तो। अब गुरु ग्रह देखिए, गुरु ग्रह हर चीज का, समस्या का समाधान करने का जो है ना ताकत रखता है। गुरु ग्रह भाग्य का कारक ग्रह है, सुख का कारक ग्रह। तो गुरु ग्रह जन्म कुंडली में पीड़ित होगा तो सुख की अनुभूति होने नहीं देगा, परिश्रम अधिक कराएगा। गुरु भाग्य है, केतु रुकावट है, राहु भी रुकावट है। केतु 100% रुकावट है तो राहु 60% रुकावट है। तो गुरु और केतु ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है तो जातक जितना परिश्रम करता है उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है। एंड मोमेंट में जाकर के कार्य बिगड़ते हैं, पुरुष के कुंडली में चाहे स्त्री के कुंडली में। ठीक है, गुरु ग्रह भाग्य अगर कमजोर होगा तो हर चीज प्राप्त करने में उसको कठिनाई होगी। समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। जी गुरु जी। ये लॉजिक है, बेसिक है, इस चीज को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। इसी कोर्स को 1-1 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं, जो जिसका मन में आ जाए। कभी ये नाड़ी, कभी वो नाड़ी, कभी वो नाड़ी बना बना करके बेच रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाने वाले तो बहुत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ऐसे पढ़ाने के नाम में बहुत प्रकार के वो चीज हो रहा है। तो वैदिक प्रतिष्ठान ये कर रहा है कि समाज में शास्त्र सम्मत ज्ञान प्राप्त हो, आप और आपसे जुड़े हुए व्यक्तियों का सही मार्गदर्शन आप करें, इसलिए वैदिक प्रतिष्ठान ये कार्य कर रहा है। तो गुरु ग्रह देखिए भाग्य का कारक ग्रह है। गुरु ग्रह के साथ राहु और केतु ग्रह का संबंध होगा तो जातक का क्या होगा? हर चीज प्राप्त करने में उसकी कठिनाई होगी, ये चीज ध्यान रखें। पुरुष के कुंडली में गुरु ग्रह के साथ राहु या केतु का संबंध होगा, और दशा अंतरदशा का भी वो चीज होता है। दशा अंतरदशा भी हमें देखना चाहिए। गुरु और राहु के साथ राहु और केतु का संबंध होता है तो ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। किस एज में होगी इस विषय में कैलकुलेशन के माध्यम से मालूम चलेगा। ठीक है, कब ज्यादा परेशानी हो सकती है, किस एज में हो सकती है, तो सारा हम दशा अंतरदशा हुआ, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार प्रोग्रेशन इत्यादि, गोचर इत्यादियों को देख करके हम बता सकते। फिर आइए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह देखिए धन का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह पुरुष के कुंडली में स्त्री का कारक ग्रह है। अगर शुक्र ग्रह पत्नी है, धन है, केतु रुकावट है। अगर किसी पुरुष के कुंडली में शुक्र ग्रह के साथ केतु ग्रह का संबंध हो और गुरु ग्रह का दृष्टि न हो तो वैवाहिक जीवन में सुख की कमी करा देगा, पत्नी के साथ अलगाव का भाव उत्पन्न करा देगा, घनिष्ठ संबंध होने नहीं देगा। केतु ग्रह का डिग्री कम है, शुक्र ग्रह का डिग्री ज्यादा है तो विवाह में डिले करा देगा। और शुक्र ग्रह का डिग्री कम है और केतु ग्रह का डिग्री ज्यादा है और गुरु ग्रह का दृष्टि न हो
तो केतु क्या है? अलगाव है, केतु मोक्ष है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण खत्म कर देता है, अलगाव का भाव उत्पन्न कर देता है, तलाक की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो शुक्र और केतु ग्रह का कॉम्बिनेशन हो और गुरु ग्रह का दृष्टि न हो, तो हमेशा देखिए, अगर शुक्र ग्रह के साथ शनि, राहु, केतु, बुध और चंद्रमा, ये 5 ग्रहों का अगर संबंध होता है, केतु ग्रह 100% समस्या करता है, राहु ग्रह आपका 70%, शनि ग्रह आपका 50% और बुध और चंद्रमा 30-30%। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है? शुक्र पत्नी है, राहु क्या है? भ्रम का कारक ग्रह है, राहु क्या है? अचानक वृद्धि करा देने वाला ग्रह, अचानक घटा देने वाला ग्रह। तो शुक्र ग्रह के साथ राहु ग्रह का संबंध हो और गुरु ग्रह का दृष्टि न हो, तो ऐसे जातक का मल्टीपल अफेयर का योग देखा गया है। जीवन में 2 से अधिक लड़कियों के साथ प्रेम होकर के धोखा होता है ऐसे जातक के ऊपर, जातक के साथ। अगर किसी स्त्री के कुंडली में मंगल ग्रह के साथ अगर राहु ग्रह का संबंध हो और गुरु ग्रह का दृष्टि न हो, तो ऐसे जातक के ऐसी जातिका के